हाय। आजकल हम लोग फाइनेंस की बातें करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक। ऑफिस जाते हैं तो फंड की ज़रूरत पड़ती है तेल डलवाने के लिए। ऑफिस से घर आते हैं तो कुछ लोग सब्ज़ी खरीदते हैं, कुछ लोग कुछ और ख़रीदते हैं, तो वहाँ भी फ़ंड की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग सवेरे उठते हैं, ड्यूटी जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, फिर हम खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं, रैट रेस में लगे रहते हैं, चूहा दौड़ में। फाइनेंस के लिए हम काम करते हैं, लेकिन हम फाइनेंशियल एजुकेशन के तरफ ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और इस फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत लोग, मैं ऐसा देखता हूँ कि 90% लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे होते हैं। वो काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका पैसा काम नहीं करता। सुबह से लेके शाम तक और पूरे साल काम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्यों? उन्होंने अपना स्किल बढ़ाया नहीं, फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लिया, बस सिर्फ काम 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 काम। और मेरे हिसाब से फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए। ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, ताकि सभी को पता चले कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैसे किया जाए, कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज किया जाए और फिर उस पैसे को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। मैंने जो तरीका अपनाया था मल्टीप्लाई करने का, पैसे को मैनेज करने का, वो तरीका ये था कि पहले मैं जो न्यूज़ चैनल देखा करता था, आज तक और रिपब्लिक भारत, न्यूज़ 24, NDTV, पलट पलट के अदल बदल के देखा करता था, वो न्यूज़ चैनल मैंने कर दिया बंद। अब उनके जगह मैं 2 न्यूज़ चैनल देखता हूँ, एक CNBC आवाज़ और एक जी बिज़नेस। मैं कंटिन्यूअस देखता हूँ, रोज़ देखता हूँ, सुबह भी आधा घंटा और शाम को भी आधा घंटा देखता रहता हूँ और छोटे मोटे काम भी करता रहता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा फाइनेंशियल ज्ञान था वो बढ़ गया। एकदम से नहीं बढ़ा, बट धीरे धीरे बढ़ गया। मेरे अंदर ना सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई कि दाल का रेट बढ़ सकता है, तेल का दाम बढ़ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के दाम अब बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आने लग गई। फिर जब चीज़ें समझ में आने लग गई कि इन सेक्टर में दाम बढ़ सकते हैं, तो इस सेक्टर में अगर पैसा लगाया जाए तो पैसा भी बढ़ सकता है। तो फिर मैंने उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी अपनाया। बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ, उस तरफ कदम रख दिया है मैंने। अच्छा, एक चीज़ और है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता कहीं पे भी। तो सिर्फ टीवी देखने से, न्यूज़ सुनने से काम तो हुआ नहीं। तो मैंने यूट्यूब पे 2 लोगों को फॉलो करना शुरू किया, एक मुकुल अग्रवाल और एक प्रांजल कामरा। इन दोनों को फॉलो करना शुरू किया। फिर मैंने इनकी बताई हुई स्ट्रेटजी को फॉलो किया कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, कैसे लो पे बाई करना है और हाई पे सेल करना है, कौन से म्यूचुअल फंड उठाना चाहिए, कौन से डिविडेंड पेइंग स्टॉक उठाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे इन दोनों के यूट्यूब वीडियो से समझ में आया और फिर मैंने स्टॉक सिलेक्शन सीख गया। आज भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वीडियो इनको लगातार देखता हूँ। मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं होती इनकी, 7-8 मिनट 10 मिनट की होती है, लेकिन ज़रूरी है। अगर आप रोज़ देखेंगे ना तो अपने आप धीरे 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 बुद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो मैं अपना स्टॉक मार्केट का गुरु एक मुकुल अग्रवाल को मानता हूँ और एक प्रांजल कामरा को मानता हूँ, क्योंकि ये लोग
जो स्ट्रेटजी बताते हैं या ये जो एडवाइस देते हैं, इनको फॉलो करके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं बनाए, लेकिन हाँ मुझे 20-22% का रिटर्न मिला है और बहुत है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मेरे एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट वगैरह वगैरह से तो बढ़िया है, और लिक्विडिटी भी है, जब मर्जी पैसे निकाल सकता हूँ। और आगे भी मैं इन्वेस्टमेंट करता जाऊँगा, और ये दोनों गुरु रहेंगे। बाकी CNBC, आवाज़ और जी बिज़नेस तो है ही। तो इस तरह से आप भी अपना फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ा के पैसा बना सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। कुछ किताबें भी हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे पढ़ सकते हैं और अपना नॉलेज एंड स्किल को इन्हांस कर सकते हैं। जैसे आपका नॉलेज और स्किल इन्हांस होगा तो पैसा भी अपने आप बढ़ जाएगा, पैसा आ जाएगा। ऐसा कहते हैं इन्वेस्टमेंट अपने स्किल पे होना चाहिए, स्किल को बढ़ाने पे हो तो रिटर्न 1000% ज़्यादा मिलेगा। ये बात सही भी है। तो एक दिन में या ओवरनाइट नहीं होना, धीरे धीरे होगा। बेबी स्टेप फॉलो कीजिए। आज से चैनल चेंज कर दीजिए, जी बिज़नेस और CNBC आवाज़ देखना शुरू कर दीजिए यूट्यूब पे। वैसे तो बहुत लोग हैं बताने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए। जो आपको अच्छा लगता है उनको फॉलो करना शुरू कीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो प्रांजल कामरा और मुकुल अग्रवाल जी हैं। इनको आप भी फॉलो कर सकते हैं और हैप्पी मनी मेकिंग स्किल सीख सकते हैं, है ना। तो लगे रहिए। अच्छा, एक चीज़ और, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू।